कोई धन का दान करता है तो कोई कपड़ों का दान करता है, कोई शिक्षा का दान करता है तो कोई अच्छे व्यवहार का, कोई अन्न का दान करता है तो कोई जीवन ही दान कर देता है। आपको पता है कि सबसे बड़ा और महादान क्या है? वो है भोजन। किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ा दानी है किसान। राधे राधे। आज की मेरी ये बातें और राष्ट्रकवि की कविता इन महादानियों किसानों को समर्पित है। चाहे जून की चिलचिलाती गर्मी हो या जनवरी की ठंड, हमारे इन महादानियों को आराम नहीं है। आप अपने काम से वापस आकर घर आराम से सो जाते होंगे, लेकिन वो लाखों करोड़ों का पेट भरने वाला किसान कभी भी चैन की बांसुरी नहीं बजाता। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इस पर लिखते हैं, जेठ हो कि पूस हो, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है। मुख में जीभ, शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं। लाइनों में बड़ी गहरी बात कही गई है। आगे कहा है कि बैलों के वधू वर्ष भर जाने कैसे जीते हैं। बंधी जीव, आंखें विषम, गमखा शायद आंसू पीते हैं। किसानों के जीवन की परेशानियां बस किसान और उसका परिवार ही समझ सकता है। बाकी हर चीज पर राजनीति तो लोग करते ही आए हैं। छोटा बच्चा जब इन किसानों के घरों में पैदा होता है तो घर वाले खुश तो होते हैं, लेकिन इनकी वो खुशी कुछ ही पलों की होती है। क्योंकि किसान तो आंसू पी ले, गम खा ले, पर वो नन्हा बालक कैसे जिएगा जो माँ के खाली स्तन को चूस रहा है। और उस अभागन माँ को भी देखिए जो बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। वो अगर छाती फाड़ ले तो रुधिर ही पिला सकती है, क्योंकि दूध क्या है, कैसा है, ये वो भी भूल चुकी है। कवि लिखते हैं, पर शिशु का क्या, सीख ना पाया अभी जो आंसू पीना। चूस चूस सूखा स्तन माँ का, सो जाता रो विलाप नगीना। उवस देखती माँ आंचल से नन्ही तड़प उड़ जाती, अपना रक्त पिला देती यदि फटती वज्र की छाती। कब्र कब्र में अबोध बालकों की भूखी हड्डी रोती है, दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात होती। हम इंसानों की न एक फितरत है कि हम बड़ी से बड़ी विपदा झेल लेते हैं। हम गरीबी में भी जी ले, भूखे भी सो जाएं, पर अगर हमारे बच्चे को इतनी सी भी तकलीफ होती है तो आत्मा तड़प उठती है। हमें लगता है कि कहीं से कुछ तो हो, आसमान फट जाए, ग्रह नक्षत्र टकरा जाएं, पर हमारे बच्चे को कम से कम एक वक्त का भोजन तो मिल जाए। और अब अंत में कवि लिखते हैं, दूध दूध ओ वत्स मंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ हैं। दूध दूध तारे बोलो इन बच्चों के भगवान कहाँ हैं। दूध दूध गंगा तू ही अपनी धारा को दूध बना दे। दूध दूध उफ कोई तो इन भूखे मुर्दों को जरा मना दे। दूध दूध दुनिया सोती है, लाऊं दूध कहाँ किस घर से। दूध दूध हे देव गगन के कुछ बूंदे टपका दे। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध हे वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। राधे राधे।